चलो देखो कहां तक कल क्वेश्चन बन गया था, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बनाए थे ना। नहीं चेंज हुआ यार। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना बनाना है, 3, कितना का है प्रश्न नंबर 3.3 का। ठीक, चलो देखते हैं यहाँ से 3 से बनाना है तो क्वेश्चन किस विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि। तो देखो इसको समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान लेंगे ना। अब देखो किससे चलना है हमको, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3, यही है ना। अब इसमें से x या y का मान निकालना है हमको, किसका निकाले, x का निकाले ना। देखो x का मान निकलेगा, ये 3x इधर ही रहेगा और इधर ये माइनस में y है, इधर आएगा प्लस में, तो 3 प्लस y। अब यहाँ पे देखो ये 3 किस में है, गुना में है ना, ये गुना में है तो इसको इधर किस कहाँ आएगा, इधर भाग में। तो देखो x इधर बचेगा केवल, तो 3 प्लस वाई बाई 3। अब इसको आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसको समीकरण कितना मान ले, 3। अब समीकरण 3 को किस में रखना है, चलो समीकरण 3 को किस में रखते हैं, ये 3 है, समीकरण किस में, 2 में पटको। समीकरण 3 को 2 में पटकने पर, रखने पर, ठीक, 2 में रखने पर किसे किसे बन गया है, ये बन गया है उससे उससे उससे। चलो ठीक, बन गया, अच्छा के बात बा। अब देखो यहाँ पे समीकरण 3 कितना है, 3y बराबर 9, यही है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना इसमें, ठीक, यहां से इसको हम करते हैं इधर, यहां से घेरा जाए। चलो देखो समीकरण ये 2 है, 2 में किसको रखना है, 3 को, 2 में रखना है ना 3 को। तो x के, देखो x के जगह पे ये इतना पूरा रखना पड़ेगा, रखेंगे ना x के जगह पे, तो देखो 9 सेम रहेगा, 9 तो सेम ही रहेगा, और x के जगह पे ये पूरा रखना है। तो ये गुना में है ना, तो कोष्टक लगा दो, गुना है तो गुना कर दो और कोष्ट लगा दो, क्योंकि ये इतना ज्यादा रखना है। तो 3 प्लस बटा में, अब ये रख दिए ना x के जगह पे मान पूरा ये, तो अब देखो x के जगह पे मान रख दिए, तो माइनस है तो माइनस, और 3y है तो बराबर 9, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे देखो ये गुना में है ना, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना। देखो ये तितरी के कट सकता है, 3 बार में कट गया, तो अब देखो क्या बचा, 3 बचा, यहाँ गुना है तो, और फिर 3 प्लस वाई बचा है, और माइनस में बराबर 9। इतना समझ में है ना, ये कैसे काटे पता चला ना। अब देखो ये इसमें जाके क्या होगा, इसमें एक बार और इससे फिर इसमें होगा ना गुना, तो देखो 3 में 3 से गुना करेंगे तो देखो 3 में प्लस कितना हो जाएगा 3y, और माइनस में बराबर 9। इतना समझ में आया। अब देखो 9 यहाँ पे सेम रहेगा, 3 गो y और 3 गो y कितना होगा, लेकिन यहाँ पे किसका चिन्ह है, और यहाँ पे प्लस माइनस, 3 गो y में से 3 गो y घटेगा, 0y, चिन्ह किसका रहेगा, क्यों, क्यों, दोनों बराबर है, यो बराबर है, कैसे होगा,
देखो जीरो के आगे कोई भी चिन्ह रखो, ठीक, वो जीरो ही करेगा। अरे यहाँ देखो, प्लस रखो या माइनस रखो, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। जीरो को, जीरो के आगे प्लस हो या माइनस, उसको किसी से मतलब ही नहीं है। कहेगा ना कि हमारे सामने हुआ आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन आएगा कहेगा कि आओ हमसे गुना हो जाए, तो कहेगा आओ हम गुना कराए, क्या कर लेंगे, जीरो। भागों में आता है तो कहते हैं आओ कम हेयर, आ सकते हैं आप, ठीक। तो देखो ये जीरो वाई हो गया, तो जीरो वाई हमको करने से अच्छा है ये 3y प्लस में और ये माइनस में कट गया, कट गया तो ये जीरो हो गया ना। तब क्या y बचे इसमें, कहां से बचे, वो तो पूरा जीरो हो गया। जब y इसमें बचा ही नहीं तो इसमें मान अब किसका निकालोगे, पूछोगे ना, खत्म कहानी, बन गया। अब इसके आगे ये बन सकता है, अब इसमें कुछ का मान ही नहीं निकालेंगे तो कैसे बने। क्या देखा होता, 3x, किताब दिखाओ, किताब में दिखाओ, हम बता देते हैं। दिखाओ, हाँ लेट से आई है, बहुत लेट से। कितना टाइम हो गया, 40 होने वाला है। कोचिंग किसने वजह से है, कितना है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। y बराबर, तो देखो ये किसका मान दिया है बाबू, y बराबर दिया है ना 3x माइनस 3। तो देखो इसी का मान ना निकाला गया है, इसका मान हम इसको ऐसे निकाले हैं ना, वो उसमें y का मान निकाला है। हम किसका मान निकाले हैं, x का, लेकिन ये किताब में किसका निकाला है, y का। तो ये देखो ये पूरा पूरा कट रहा है ना, जीरो हो जा रहा है, तो यह अपरिमित रूप से क्या हो जाता है, अपरिमित रूप से अनेक। उधर से ये बोल, ठीक। चलो ठीक है, चलो नोट डाउन करो, इसको उतारो, छापो जल्दी छापो। आगे क्वेश्चन बनाए ना, ये 3 नंबर बन गया, 4 नंबर देखो, ये 4 नंबर है क्वेश्चन, हाँ। चलो देखो, चलो देखो इधर, अब बाद में उसको डिस्कशन कर लेना अपने। इधर देखो, ये समीकरण और ये समीकरण 2 होगा ना। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ये तो भारी लगा था, आसान बा। चलो देखो, हम डायरेक्ट इसको उतार रहे हैं, हमें 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको भी ये हो गया। चलो दूसरा उतारते हैं, 0.4x प्लस 0.5y। हम इतना जगह खाली छोड़ रहे हैं किस लिए, अभी काम है, ठीक है। यहाँ तक है ना समझ में, मैं तो अभी कुछ नहीं कहनी। देखो यहां से तुम दशमलव हटाओ, दशमलव अगर हट जाए तो
देखो दशमलव हट जाएगा तो आसान हो जाएगा, हो जाएगा ना। दशमलव हटाए, एक बैठेगा, और दशमलव के बाद जो एगो अंक तो एगो जीरो, फिर एक और दशमलव के बाद एगो, और यहाँ भी जीरो। इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना होगा? 10 10 का 10 ही होगा। 10 से 10 एक बार में, तो ये कितना बचा? 2x बचा ना, और प्लस है तो देखो 10 से 10 एक बार में कट गया, तो क्या बचा? 3y, और बराबर में ये कितना होगा? ये 13 ना हो जाएगा, 1.3, तो दशमलव हटाएंगे तो ये 1 और 3, 13 नहीं होगा ना, 13 होगा, तो 13 बटा 10। अब तुम सब ना क्रॉस करोगे ना इसको, ठीक है रुक जाओ, कहाँ हमको लगा इस क्वेश्चन में ये 2 है, 2 अब क्वेश्चन बोला है फंसा है। चलो देखो, नीचे से नीचे सेम संख्या रहता है ना, कट जाता है, ऊपर ऊपर भी हम काट देते हैं, देखना कभी कभी अगर इधर 3y हो और इधर ना हो तो ऐसे डायरेक्ट काट देते हैं ना, तो नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कट जाता है हमेशा। देखो तिरछा तिरछी कब करता है? क्रॉस में रहता है, तो मतलब गुना में रही, मल्टीप्लाई में तब करता है। देखो जैसे 3x मान लो और बटा में 2y, y क्यों लिख रहे हैं हम? देखो 2 हो जाएगा गुने 4 मान लेते हैं, और यहाँ पे फिर 6 मान लेते हैं, ये क्रॉस में कट जाता है। क्रॉस रहेगा तो तिरछा तिरछी कटता है, ऊपर नीचे कटता है, लेकिन बराबर रहेगा ना, क्रॉस में नहीं कटेगा, बराबर में क्रॉस में नहीं करता है, क्रॉस गुना होता है, नीचे नीचे और ऊपर ऊपर केवल करता है बराबर। ठीक, कहां से समझ में आएगा? घामा घामा घूम के आई है तुरंत जिन्नत। चलो देखो, अब ऊपर कितना बचा हमारा? 2x प्लस 3y बराबर में, क्या इसको समीकरण हम एक मान सकते हैं? यहाँ पे समीकरण 1 और 2 मत मानो, तो यहाँ 1, अगर यहाँ 1 और जो 2 मानेगा ना, तो यहाँ पे 3 और 4 मानना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे हम इसको 1 मान ले और इसको 2, तो यहाँ पे 3 और 4 मानना पड़ेगा इसको। ये 3 नंबर समीकरण हो गया कि नहीं? अरे देखो इसको हम 1 मान लिए और इसको 2, तो अब इसके बाद जो समीकरण आएगा तो कितना आएगा? 3, तो इसको क्या मानते हैं? 3, तो इसको हम समीकरण मान ही नहीं रहे हैं ना, हम डायरेक्ट पहले वाले से चले हैं। अब चलो इससे चलते हैं। देखो यहां से दशमलव हटाएंगे 10 बैठेगा, और यहां से भी हटाएंगे तो, और यहां से हटाएंगे तो 1.10 ही होगा। इन दोनों का एलसीएम 10, तो देखो 10 से 10 कट गया, तो ये कितना बचे? 4 1 प्लस है, तो 10 से 10 कट गया तो 5, क्योंकि जीरो का वैल्यू रहता है, कोई वैल्यू नहीं है, बराबर है तो 23 बटा 10। कितना बचा? इसको समीकरण 2। अब देखो, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल गया एकदम इजी तरीके से, तो समीकरण अब किससे चलेंगे? क्योंकि 1 2 माने तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 से चले ना समीकरण। तो देखो समीकरण 1 कितना है? 2x बराबर 13, तो 2x इधर बचेगा, और देखो इधर प्लस में इधर आएगा ये, तो बराबर 13 माइनस में फिर भाई इधर गुना में इधर आएगा, ये गुना में तो इधर भाग में, तो इधर x बचेगा और बराबर 13 माइनस बटा में 2, इतना बचेगा ना। ये समीकरण कितना मानेंगे? और समीकरण 3 को किस में रखना है? 2 में।
आवत तो बड़ा ना एगो रोज ओवर से समझाओ तो नहीं है ने क्यों करता रहो हम ना जानते हो कल दवाई ना जाए लेकिन इनका से ना ले बुखार के जगह पता चलल कि नींद के सुतले रहोगे नहीं चलो समीकरण अब किससे चले समीकरण 3 को किस में रखना है समीकरण 3 को 2 में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं करता है उसको सब पता है कि कैसे ठीक चलो देखो समीकरण 2 कितना है यही है ना बराबर में 23 यही समीकरण है ना अब देखो x का मान कितना निकाले हैं ये तो 4 से हम रखेंगे और x की जगह पर 13 माइनस 3y बट्टा में और कोष्ट घेर देंगे और प्लस है तो बराबर में 23 देखो दो दूनी के तेरे दूनी माइनस है तो दूती आई 5y बराबर 23 ठीक अब देखो 26 है तो प्लस माइनस 6 गो y में से 1 y घटी ओ सॉरी 6 गो y में से 5 गो y घटी तो 1 y प्लस में कि माइनस में बराबर में 23 इधर प्लस में है इधर आएगा तो इधर माइनस y बचेगा देखो 23 माइनस तो माइनस y बराबर इधर घटेगा तो कितना होगा 23 में से 26 घटेंगे 17 बच जाएगा 23 में से तो वही तो हम पूछ रहे हैं कितना होगा तो माइनस है माइनस हाँ यही तो ये इतना रिफ्रेशिंग प्लीज वेटिंग तो y बराबर कितना आ गया y का मान आ गया हमारा 3 तो जब y का मान 3 आ गया तो समीकरण y का किस में पटक दें y का मान समीकरण 3 में ठीक है समीकरण 3 कितना है बताओ पूरा साथ में बोलना है बटा तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई के जगह कितना निकाले हैं 3 बटा में 2 13 माइनस 3 के बटा में घटेगा तो बटा में घटेगा तो x का मान तो x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर 3 ये समझ में आइल ना ये हो गई आंसर कुछ तो ज्यादा हार्ड रहल ना बस इधर हम लोग देख के बहुत लोग डरल हुई हाँ चलो देखो क्वेश्चन बन गया 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 बैठ जाओ ना बैठ जाओ चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 समीकरण किससे चल रहे हैं समीकरण इसमें रूट कैसे हटाओगी बोल रहा है दोनों तरफ वर्ग करे के पड़ी हेनियो वर्ग करे के पड़ी हेनियो वर्ग करे के पड़ी तो क्या रूट कैसे काट दियो तुम हाँ ऐसा थोड़ी बनता है बराबर में रूट रहेगा तो आप लोग कटेगा माइनस में नहीं करता है चलो देखो बनाते हैं ठीक इधर देखो समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है अंडर रूट
2x प्लस अंडर रूट बराबर जी। देखो इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। अब माइनस से छुटकारा लेने के बाद तो समीकरण 2 से चलो, इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में। देखो अंडर रूट 2x, देखो अंडर रूट कब बोला जाता है जब पूरा पड़ा है तब। अभी हमें खाली क्या चीज पापा 2 पापा प्लस इधर में इधर आएगा तो बराबर माइनस अंडर रूट 3y हो जाएगा। अब देखो यहाँ गुना में है ना, 2 रूट 2 गुना में इधर आएगा तो x इधर रह जाएगा माइनस रूट 3y बटा में रूट 2। ये समीकरण कितना हो जाएगा 3। समीकरण 3। इधर जब ये प्लस में इधर आएगा तो 0 माइनस अंडर रूट 3y होगा। तो क्या 0 का कोई वैल्यू है? आगे 0 रही तो कोई वैल्यू का गुना में रही भाग में रही तो वैल्यू रहेला, प्लस माइनस में कोनो वैल्यू नहीं। हाँ देखो देखो बात सुनो लो, अरे देखो बात सुनो, 0 नु सहबलिया है ठीक बा। देखो कहीं कहीं आई ना जिससे सहबलिया के जब जाला लोग बारात लगेला तो सहबलिया के बढ़िया से खोजेला लो, तनी बढ़िया से इज्जत देवेला लो। आ सुबेर होई तो उनको कोनो खोज फिक्र बा ना होई, दुल्हा अइहन विदाई होई जालो सहबलिया से कोनो मतलब नहीं तो उहे हाल बा एक। तो देखो लो गुना भाग में जब आई ना 0 तो बहुत अच्छा से एकरा के बनावल जाला, लेकिन प्लस में 0 अच्छा 3 + 0 बारह तार कोनो में तो नहीं भागो तो सुबेरे वाला सहबलिया ना ये रात वाला। आदे समीकरण 3 के कानों में रखी, समीकरण 3 को 2 में। समीकरण 2 कितना है 3 बाबा हुआ है दे माइनस में रूट 0। x के जगह पर कितना रखना है यही देखो अंडर रूट 3 माइनस 3y बटा में रूट माइनस में रूट ई का बना बराबर 0। अब देखो हम कहीं बताए होंगे रूट 3 गुने रूट 3 होता तो क्या हो जाता है अंडर रूट 9 होगा तितरी के रूट बा तो 3 के वर्गमूल सॉरी 9 के 3। तो मतलब हम बताए होंगे ऐसे कि जब भी दो संख्या रूट में हो तो डायरेक्ट रूट काट के क्या बचता है केवल 3। ऐसे बताए हैं कभी? याद ना हुई वो अलग बात। चलो ठीक। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 में 3 से गुना होगा तुम। अरे देखो अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा डायरेक्ट गुना ना हुई गुना ना हुई। चलो देखो तुम ही लोग पूरा डिटेल्स चलते हैं। देखो तितरी के आए ऐसे नहीं चिल्लाना है 9 और दोनों पे रूट है तो और y है तो और बाटा में कितना है रूट 2 और माइनस में रूट कितना है। आप देखो माइनस है तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3y और बाटा में अंडर रूट माइनस में इसके नीचे कुछ नहीं है तो अब बाटा पा के जोड़ घटा हो जाएगा। देखो जब भी बाटा में अलग अलग डिफरेंट नंबर हो ना तिरछा तिरछी गुना करा लेना ठीक है। माइनस है तो एक में 3y से करेंगे तो और माइनस है तो देखो इसमें इससे इसमें गुना करेंगे तो रूट 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 आएगा ना
दो आठे वाई बात बट्टा में अंडर रूट। अरे इससे गुना कराएंगे तो कितना होगा रूट। अरे तुम देखो जब क्रॉस कराएंगे तो इसमें गुना, क्रॉस में करा क्या कराते हैं नीचे नीचे गुना, ऊपर ऊपर गुना, ओ सॉरी क्रॉस गुना और नीचे नीचे गुना, ऊपर ऊपर गुना नहीं होता है। तो देखो दो में एक से गुना कराएंगे तो दो हो जाएगा रूट में, और बराबर में जीरो है तो इधर ये किस में है भागा में, तो इधर आएगा गुना में। देखो -3y और -16 का वर्गमूल 4 y बताओ। इधर देखो भागा में इधर आएगा तो 0 गुने √2 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3 गो y 4 गो y दोनों क्या आएगा माइनस है तो, और बराबर में इधर √0 कहा, जीरो में कोई भी संख्या हो तो क्या करा लेगा पूरा जीरो। तो इधर देखो गुना में 7y है, 7 इधर गुना में इधर आएगा भाग में, तो y बराबर 0/7 कट के इधर माइनस था ना y में, इधर माइनस, तो माइनस उधर लेके जाएंगे तो माइनस ही लगेगा, तो माइनस तो ये कट पीट के बड़का 0 हो गई, 0 हो जाएगा ना। तो y का मान कितना आया, हम बताए हैं ना अभी कि माइनस कुछ भी रहे, 0 क्या क्या माइनस प्लस होता है कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब y का मान समीकरण किसी में रख लो। चलो y का मान समीकरण, y का मान किस में रख ले 3 में, y का मान समीकरण 3 में का लिख दिए हम, फारसी नहीं तेरा उर्दू है कैसे नहीं लिखा था, क्या लिखे है इसे कुछ नहीं बुझा रहा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, तो देखो समीकरण 3 में रखने, समीकरण 3 कितना है बटा में √2, तो x बराबर -√3 बटा में √2 और गुना में y की जगह कट पीट के, तो x के मान, तो x बराबर 0 और y बराबर 0, यही क्या हो जाएगा आंसर। शांत बा, हम शांत शांत पढ़ावत नहीं। अरे ऐसे किया ना तो ये नीचे चला गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6, देखो कितना लाइट कट गया ना। चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, अब बोलो डायरेक्ट इसको बना दे कि क्या करें इसको। देखो चलो इससे चलते हैं, पहले इस वाले को देखते हैं, ठीक है। 3x/2 - 5y बराबर -2, इन दोनों का एलसीएम ले लेके क्रॉस करा दे। एलसीएम देखो क्रॉसिंग कराओ, तितरी के माइनस है तो 5 दूनी 3 दूनी बराबर में, इधर भागा में इधर आएगा गुना में, तो इधर 9x -10y, तो 6 दूनी माइनस में आ जाएगा, ये समीकरण 1 मान ले। चलो इससे चलो x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। देखो ये कितना इजी है, क्रॉस करा लो, 2 में x से कराएं तो 3 में y से कराएं तो 3 दूनी बराबर 13/6 तो 2x प्लस 3y बराबर में समीकरण 2 हो गया। कहाँ पे
इसको उतारे हैं डायरेक्ट। चलो अब मोबाइल बंद हो जाए तो बताना। चलो देखो समीकरण एक से चलते हैं। समीकरण एक से, समीकरण एक कितना है? 9x माइनस 10y बराबर में माइनस, इधर माइनस में 10y इधर आएगा, तो 9x बराबर 12, माइनस में 12 है ना, और प्लस में इधर गुना में इधर आएगा भाग में, तो x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटा में 9। समीकरण ये कितना हो गया? अब समीकरण 3 को किस में रखना है? समीकरण 3 को 2 में, ठीक। समीकरण 2 कितना है? निकाला लिख गए बराबर 13, तो x सॉरी 2x की जगह कितना रखना है? माइनस 12 प्लस 10y बटा में प्लस में बराबर में 13। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या 9 से 2 कटेगा, क्रॉस गुना कराओ, 12 दूनी, ठीक है। अब देखो 2 से फिर 10 में कराएंगे तो 20y, और 1 में 9 से कराएंगे तो प्लस में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान ले, क्यों? क्योंकि इसका बट्टा पक्का जोड़, क्रॉस करा दो, जोड़ बट्टा पक्का जोड़ मत कराना, ज्यादातर क्रॉस। 1 में है पूरा से गुना कराएं तो माइनस 24 प्लस 20y। अब देखो 9 में है कराएं तो 9 3 बटा में 9 में 1 से कराएं तो बराबर में 13। यहाँ तक समझ में है ना? माइनस 24 सेम रहेगा, यहाँ पे y छोड़े हैं, ध्यान नहीं दे रहे। माइनस 24, देखो प्लस 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 20 को 24 को 20 20 40 7 47। चलो देखो ये इधर भागा में इधर आएगा तो 33 39, पढ़ो याद नहीं है, 33 वो 13वां है, 13वां कुछ। चलो ठीक है, देखो इधर प्लस माइनस में है ना, 24 उधर जाएगा, 47y बराबर प्लस में जाएगा ना इधर 117 प्लस 24, तो 47y बराबर जुटेगा तो कितना होगा? 7 को 4 को 11 की 1 हाथ में, 2 को 1 2 को 1 3 1 4 और 1 141, इधर गुना में इधर आएगा y बराबर 141 बटा 47। 117 में तुम जोड़ो तो 24। क्या y का मान इतना आ रहा है? हमको तो लग रहा है कुछ और है, कहीं तो कहीं मिस्टेक हमको लग रहा है। आंसर देखो तो आ रहा है, कोई गलती नहीं रखिएगा हम लोग। तितरी का नाम कितना आया है? y का देखो ना, y का 3, कहां से गलती है? 47 गुने 3 करो तो कितना होगा? 17 के 1 हाथ में, चढ़ती आई 12 2, 3 बार में कट गया, गलती है, 3 बार में कट गया, तो y का मान समीकरण किस में रखना है? y का मान समीकरण 3 में, ठीक।
चलो देखो समीकरण 3 कितना है, कहाँ गया, ये वाला है ना। तो x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा में, तो x बराबर -12 प्लस 10 इंटू y का मान कितना रखना है बटा में, तो x बराबर -12 प्लस 10 30 दिखा था ना। चलो तो x बटा में 9 है ना, जा बटा में, तो x बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा 18 बटा 9, 9 दूनी x के मान 2। ठीक है, सर से वो पार्सल मंगाई उसी का है।